Hello friends, I am Advocate Sunil Gaikwad. वेलकम टू ऑल इन माय क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप ऑफ कन्फेशंस, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशंस। जुडिशियल कन्फेशंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशंस। तो जुडिशियल कन्फेशन जो है, जुडिशियल कन्फेशंस are those confessions which are made before magistrate or court during course of judicial proceeding। तो ये जो जुडिशियल कन्फेशन जो है, जुडिशियल कन्फेशंस वो कन्फेशंस है जो कन्फेशंस जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान दिए जाते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान वो कन्फेशन दिए जाते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने, ठीक है। उसको अपन जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। ये जुडिशियल कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत जुडिशियल कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये जो जुडिशियल कन्फेशन जो है, जुडिशियल कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत जुडिशियल कन्फेशन मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और prior to recording the confessions under section 164 CRPC, judicial magistrate warn to the accused persons. Magistrate warn to the accused persons he is not bounded to give judicial confessions, and then also the accused persons gave statement or confessions to the magistrate voluntarily, then it will be recorded by the magistrate under section 164 CRPC, and such statement, such confession can be used against him in court as a evidence। तो जुडिशियल कन्फेशन में ये कहा है कि जो उस तरह के स्टेटमेंट है, उस तरह के वो कन्फेशंस है जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं या कोर्ट के सामने दिए जाते हैं ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग। जब जुडिशियल प्रोसीडिंग रहती है उस दौरान मैजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने दिए जाते हैं कन्फेशन, उनको जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन सीआरपीसी में दी है, आप पढ़ लेना उसमें, ठीक है। तो ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने दिए है, कोर्ट के सामने दिए है। तो ये कन्फेशंस एज पर सेक्शन 164 के मुताबिक, सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत वो रिकॉर्ड करते मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करने से पहले आरोपी को वार्निंग देते कि आप बाउंडेड नहीं हो। आरोपी को वार्निंग देते कि आप ये कन्फेशन करने के लिए बाउंडेड नहीं हो। अगर आप वॉलंटरी कन्फेशन देते हो तो ये आपके अगेंस्ट में एज अ एविडेंस करके यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी मैजिस्ट्रेट ने वार्निंग देने के बावजूद भी अगर वॉलंटरली, विदाउट एनी इंड्यूसमेंट, विदाउट एनी प्रॉमिस और विदाउट एनी थ्रेट, अगर वो एक्यूज पर्सन मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन देता है या कोर्ट को कन्फेशन देता है, तो वो कन्फेशंस वॉलंटरली और ट्रू है, तो मैजिस्ट्रेट उनका कन्फेशंस, कोर्ट उनका कन्फेशंस रिकॉर्ड करने के बाद एज अ एविडेंस करके कोर्ट में यूज कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं वो एविडेंस करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका जुडिशियल कन्फेशन। और ये ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल कन्फेशंस accused persons can be convicted without any corroborating evidence. Only on the basis of judicial confessions accused persons can be convicted without any corroborating evidence। तो accused person ने जो confession दिया है कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, और वो कन्फेशन देने के बाद मैजिस्ट्रेट 164 के अंतर्गत रिकॉर्ड करते, 164 सीआरपीसी के अंतर्गत उनका कन्फेशन रिकॉर्ड करते, ठीक है।
लेकिन रिकॉर्ड करने के पहले मैजिस्ट्रेट उनको वार्निंग देते हैं कि आप बाउंडेड नहीं हो, कन्फेशन करने के लिए आप बाउंडेड नहीं हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दो। अगर आप विलिंगली वॉलंटरली अगर कन्फेशन दे रहे तो वो कन्फेशन आपके अगेंस्ट में एज अ एविडेंस करके कोर्ट में यूज किया जा सकता है। और जुडिशियल कन्फेशन की वैल्यू क्या है? तो जुडिशियल कन्फेशन की ये वैल्यू है कि ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल कन्फेशंस which is made by the accused persons can be convicted on the sole base of judicial confession without any corroborations of any other evidence। ठीक है, तो ये है आपका जुडिशियल कन्फेशन। इसके बाद सेकंड टाइप जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस है तो are those confessions which are made other than magistrate or other than court। ठीक है, तो ये जो कन्फेशंस है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस ये मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया जा सकता, कोर्ट के सामने नहीं दिया हुआ है। ये जो कन्फेशंस है कोर्ट के सामने नहीं दिया हुआ है या मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया हुआ है जुडिशियल प्रोसीडिंग में। ठीक है, but is made either to police officer during investigations or made other than police officer, it is called extrajudicial confession। ये जो extrajudicial confessions है, extrajudicial confessions किसी के भी पास अपन extrajudicial confess कर सकते हैं। ठीक है, ये मैजिस्ट्रेट के पास दिया हुआ नहीं है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, या कोर्ट के पास दिया हुआ नहीं है ये जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, तो ये एक तो पुलिस ऑफिसर के पास जिनके कस्टडी में आरोपी है, पुलिस ऑफिसर के पास दिया हुआ स्टेटमेंट कन्फेशन भी रह सकता, या अदर देन पुलिस ऑफिसर या किसी के भी पास जो ऑफेंस की जो कन्फेस करते, ऑफेंस का जो कन्फेस करते किसी के भी पास, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अभी इसकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की जो वैल्यू है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज वीक पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ठीक है, ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है एंड इट इज नेसेसरी टू कोरोबरेशन ऑफ द एविडेंस। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी रिसीव्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशंस। ठीक है, ये कोर्ट को विद केयर एंड ग्रेट कॉशंस से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन देखना पड़ता। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस एक्यूज्ड पर्सन्स कैन नॉट बी कन्विक्टेड। ठीक है, ये वीक एविडेंस है। ठीक है, वीक पीस ऑफ एविडेंस है, उसकी जो वैल्यू है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की जो वैल्यू ये वीक पीस ऑफ एविडेंस करके वैल्यू है उसकी। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये आपको जुडिशियल कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन समझ में आ गया। जुडिशियल कन्फेशन अपन कोर्ट के सामने देते, मैजिस्ट्रेट के सामने देते, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल में देते, और मैजिस्ट्रेट 164 CRPC के मुताबिक वो रिकॉर्ड करते। ठीक है, रिकॉर्ड करने से पहले आरोपी को इतला देते, सूचना देते कि आप बाउंडेड नहीं हो। इसके बावजूद भी अगर वॉलंटरली आप जुडिशियल कन्फेशन देते हो तो आपके अगेंस्ट में ये कन्फेशन यूज किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, ये जुडिशियल कन्फेशन हो गया, और जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे आरोपी को कन्विक्शन हो सकता है ऑन द सोल बेस ऑफ जुडिशियल कन्विक्शन। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल जो कन्फेशंस है वो कोई मैजिस्ट्रेट के पास नहीं देते या कोई कोर्ट के पास नहीं देते। ठीक है, तो ये किसी के भी सामने अपन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर सकते हैं, किसी के भी सामने अपन कन्फेस कर सकते हैं, इसको अपन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोल सकते हैं। पुलिस के भी सामने अपन कन्फेशन कर सकते हैं पुलिस कस्टडी में रहते हुए। ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति के पास भी अपन कन्फेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और इसकी जो वैल्यू है वैल्यू वीक है, वीक पीस ऑफ एविडेंस कहते हैं उसको, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोल एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे अपन कन्विक्शन नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू, ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई।
अगर आपको पसंद आई होंगी इसको लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो इसको और सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू।